you dare use my own spells against me, Potter? आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मैच ड्रॉ हो चुका है 1-1 से, और इसमें कौन ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होगा ये बोलना जरा मुश्किल है। वेलकम टू मैनेज इन द बॉन्क। बात करेंगे हम कल के मैचेस के बारे में, मेनली अबाउट आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना वाले मैच की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। तो इस मैच में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैच के एंड में कौन ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मैच जिस तरह से गया है, मैच जिस तरह से कंटिन्यू हुआ है, दोनों साइड्स को लगेगा कि कहीं ना कहीं वो मैच जीत सकते थे, और कहीं ना कहीं एक हल्का सा पुश शायद फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में दोनों मैनेजर्स अगर करते तो शायद 3 पॉइंट्स एक के पास होते। ये काफी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड तो नहीं बट काफी डिजर्व रिजल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं 1-1 का जो है। खैर, मैच सिलेक्शन की बात करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा सिलेक्शन का क्वेश्चन आएगा मिकेल आर्टेटा की तरफ से। तो मिकेल आर्टेटा ने जो अपनी टीम स्टार्ट की, उसमें एक मुझे ऐसा लगता है ट्रॉसार्ड को स्टार्ट करना, मदुएके थे स्टार्ट में, ये जितने प्लेयर्स थे जो भी मिकेल आर्टेटा ने स्टार्ट किए, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में मैच सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती हुई। आपके पास एबरेची एजे और बुकायो साका दोनों बेंच पे मौजूद थे। साका का तो चलिए मुझे समझ आता है कि वो इतने दिन के बाद वापस आ रहे हैं, उनकी फिटनेस 100% नहीं है, तो वहां पे उनको स्टार्ट नहीं मिलता है। लेकिन एजे के स्टार्ट नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि मिडफील्ड में कई जगह कंट्रोल तो था आर्सेनल के पास, कई मोमेंट्स में कंट्रोल तो था, लेकिन एक रिलीज वॉल्व नहीं था। वो प्लेयर नहीं था जो एक क्रिएटिव पास कर सके या ऐसे रन्स बना सके जो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस को ब्रीच कर सके। तो उसकी वजह से फर्स्ट हाफ काफी काफी फ्रस्ट्रेटिंग रहा आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 0.0 का एक्सजी क्रिएट किया आर्सेनल ने, मतलब कुछ भी क्रिएट नहीं किया फर्स्ट हाफ में। वहीं पे अगर मैनचेस्टर सिटी की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में, इनफैक्ट सेकंड हाफ में भी मैनचेस्टर सिटी ने एक बहुत अनयूजुअल 4-4-2 का शेप लेके डिफेंड किया था, और वही लेके अटैक भी किया था। हालैंड ने अपना अमेजिंग गोल स्कोरिंग फॉर्म कंटिन्यू किया, उन्होंने गोल स्कोर किया, और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी पूरे गेम को मैनेज करके करने में लग गई। ये बोलना गलत नहीं होगा तो कि यहाँ पे अब सेकंड हाफ की बात हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में भी पेप ग्वार्डियोला ने कोई बहुत यूजुअली जो आप जिस तरह की फुटबॉल पेप ग्वार्डियोला के साथ एसोसिएट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल, वो नहीं देखने को मिला। आपने जो देखा फर्स्ट हाफ में, वो ये था कि उन्होंने एक गोल मारा, उसके बाद गेम को मैनेज बहुत अच्छे से किया। लेकिन एक चीज ये बोलनी होगी कि फर्स्ट हाफ में आर्सेनल को मिडफील्ड में भी और उनके जितने अटैक्स करने की भी वो कोशिश कर रहे थे, उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया मैनचेस्टर सिटी ने। आर्सेनल ने बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट करने की मतलब कोशिश भी नहीं की फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में कहानी बदल जाती है, बिकॉज बोथ साका और एब्रेची एजे आ जाते हैं फील्ड पे, और यहाँ पे डेफिनेटली मैं ऐसा बोलूंगा कि सेकेंड हाफ के स्टार्ट से लेके एंड तक मैनचेस्टर सिटी बैकफुट पे चली गई। इनफैक्ट मैनचेस्टर सिटी को इतना डीप डिफेंडिंग करते हुए हमने लास्ट कब देखा था, अब कई लोग उसको हराम बॉल बोलेंगे, लेकिन इतना डीप डिफेंडिंग करते हुए हमने मैनचेस्टर सिटी को नहीं देखा है। और यहाँ पे आर्सेनल ऐसा लग रहा था कि दे आर फाइंडिंग दैट मैन, दे आर फाइंडिंग दैट पास, और इंटेंट बहुत पॉजिटिव हो रहा था। हालांकि मैनचेस्टर सिटी ने डिफेंड बहुत अच्छा किया, और इनफैक्ट लास्ट मोमेंट में इट टुक अ मैजिक मोमेंट मार्टिनेली से कि वो जाके वो डिफेंस उनका ब्रीच हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी को काफी ज्यादा परेशान किया आर्सेनल ने सेकेंड हाफ में। इनफैक्ट अब ये जो मैंने डिसअपॉइंटमेंट वाली बात बोली कि कौन ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होगा, अगर आप आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आर्सेनल एजे के साथ स्टार्ट करती और साका को सेकंड हाफ में लाती, अगर दोनों को स्टार्ट नहीं भी कर सकते थे तो अगर एजे के साथ स्टार्ट करके साका को सेकंड हाफ में भी लाते, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल के चांसेस बन जाते इस मैच को जीतने के। क्योंकि सेकंड हाफ आपके सामने प्रूफ है कि इट्स इनफ, दे दे डिड क्वाइट अ लॉट, मतलब इनफ तो चलो मे बी बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन दे डिड अ लॉट कि वो मैच जीत सकते थे। अगर आप मिकेल मेरिनो की परफॉर्मेंस देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में मिकेल मेरिनो फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू उतने कोई इफेक्टिव नहीं थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एज ए ज्यादा काम आते। राइस की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। एक मैंने देखा कि एक स्टैट है कि उन्होंने 14 लाइन ब्रेकिंग पासेस किए थे, 14 लाइन ब्रेकिंग पासेस पूरे मैच में, सबसे ज्यादा। अब ये चीज कहीं ना कहीं
आर्सेनल एक्सप्लॉइट कर सकती थी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उन्होंने उस तरह की टीम ही नहीं खिलाई थी, उनका फर्स्ट हाफ में अप्रोच ही नहीं था। सेकंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी की मैं खास करके तारीफ करूंगा, फर्स्ट हाफ में तो खैर वो अच्छा खेले ही, सेकंड हाफ में मैं मैनचेस्टर सिटी की तारीफ करूंगा। अवे फ्रॉम होम जाके डीप डिफेंडिंग की उन्होंने, एक लीड थी उनके पास, उनको उसको ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन फाइनली आर्सेनल ने वो ब्रीच कर दिया। जहां तक स्टैट्स की बात की जाए, अगर प्योरली मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं यहाँ पे, तो एक्सजी भी बहुत सिमिलर सा है, 0.89 और 0.87 का एक्सजी है। आर्सेनल ने ऑफ कोर्स बाद में शॉट्स का वॉल्यूम ज्यादा लिया, क्योंकि वो पुश कर रहे थे इक्वलाइज करने के लिए। बिग चांसेस की जहां तक बात की जाए तो दोनों ने 2 के आसपास क्रिएट किया है, और मोमेंटम, अगर आप प्योर मोमेंटम की बात करो तो वो आर्सेनल ने डोमिनेट किया सेकेंड हाफ में। खास करके आर्सेनल इस मैच से काफी फ्रस्ट्रेटेड होगी, क्योंकि घर पे मुझे ऐसा लगता है कि मैच आर्सेनल के रीच में था, और मैनचेस्टर सिटी का डिसअपॉइंटमेंट का सोर्स ये हो सकता है कि अगर वो सोच रहे होंगे कि अगर हम थोड़ा सा अगर पुश करते तो शायद हम सेकंड गोल ले लेते, और शायद ये मैच में 3 पॉइंट्स होते। ऑल इन ऑल, अ ड्रॉ इज नॉट द वर्स्ट रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी। आर्सेनल के लिए भी वर्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा फ्रॉम न्यूट्रल। एंड अगर मैं प्योरली सेल्फिशली एज अ लिवरपूल फैन बात करूं, ड्रॉ इज ओके फॉर अस। देखिए 5 ही मैच हुए हैं अभी, 6 पॉइंट की लीड है, इट्स नॉट लाइक मेक एंड ब्रेक है आपके लिए। 5 पॉइंट की लीड है, सॉरी, आर्सेनल के ऊपर। ये आपके लिए कोई मेक और ब्रेक नहीं है, लेकिन स्टिल लाइक आपको एक लीड मिल गई है, आपको वो चीज का आपके लिए काम करती है। खैर, हमको खुद बहुत सुधरने की जरूरत है अगर हम लीड और प्रीमियर लीग केस की बात करें। वो एक अलग डिस्कशन है कि हमारा डिफेंस मिसफायर कर रहा है, वो इट्स अ सेपरेट डिस्कशन। सो आई डोंट नो हु टू कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आर्सेनल फैंस को कॉन्ग्रेचुलेट करूं या मैनचेस्टर सिटी फैंस को कॉन्ग्रेचुलेट करूं। आई थिंक दोनों ने फुटबॉल अच्छी खेली, अ गेम ऑफ टू हाफ्स, very typical thing to say, but I think Arsenal will be slightly more disappointed than Manchester City. पेप गार्डियोला से पूछा गया, उन्होंने बोला कि 10 साल में एक बार तो चलो मैं डिफेंड करता हूं, चलता है। आई थिंक इट वाज ओके। मुझे सिटी के तरफ से हालैंड, अगेन वंस अगेन आई रियली लाइक हालैंड्स परफॉर्मेंस। अगर आप बाकी उनके डिफेंस की बात करो, आई थिंक गार्डियोल वाज रियली गुड, और ओराइली ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। खुसनोव, डियास दोनों डिसेंट थे, but I think Manchester City went to do a job, almost did it, but in the end Martinelli happened. और वहां से आगे बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस हिताफे के मैच की। देखिए ये मैच के लिए प्रेशर बहुत था। अगर आप हिताफे से फेमिलियर नहीं है तो आप वैसे तो ला लीगा फैंस को ये बात पता होगी, लेकिन हिताफे से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो हिताफे वो टीम है जो डिफेंसिव वर्क रेट को या डिफेंसिव फुटबॉल को एक अलग ही लेवल पे लेके चली जाती है। उनके अगेंस्ट 3-0 से जीतना इज अ ग्रेट अचीवमेंट, और ये टेस्टामेंट है कि बार्सिलोना की ये टीम कंपेयर टू लास्ट फ्यू सीजंस क्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है बार्सिलोना में, और दूसरी बात कि बार्सिलोना कितनी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। तो बार्सिलोना वर्सेस हिताफे का मैच था, और कंप्लीटली डोमिनेट किया। जहां तक मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, आई थिंक फर्स्ट हाफ खास करके बार्सिलोना ने कंप्लीटली डोमिनेट, बाय फार द बेटर साइड। सेकंड गोल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आई थिंक फर्स्ट गोल भी बहुत अच्छा था, बट मुझे सेकंड गोल पर्टिकुलरली बहुत पसंद आया। फर्स्ट 45 मिनट्स बार्सिलोना ने पूरी तरह से डोमिनेट किए। हिताफे एक 5-3-2 के फॉर्मेशन में खेल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेक डाउन करने में कंप्लीटली, वो मतलब हिताफे हिताफे बार्सिलोना को ब्रेक डाउन करने में कंप्लीटली इनइफेक्टिव प्रूव हुई। यहाँ पे 2 गोल मारे बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ में। पहले गोल की जहां तक बात की जाए तो राफिनिया का पास आता है डैनी ओल्मो के पास, और डैनी ओल्मो का ब्यूटीफुल बैक हील असिस्ट आता है फेरान टोरेस के लिए। और फेरान टोरेस एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको सरप्लस फॉर रिक्वायरमेंट्स माना जा रहा था। देखिए यही होता है मैनेजर का इंप्रूवमेंट। अगर आप एक ऐसा मैनेजर आपकी टीम में आ जाए जो आपके प्लेयर्स को इंप्रूव कर सके, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। चाहे आप फ्रैंकी डे जॉन्ग की बात करें, देखिए मैं फ्रैंकी डे जॉन्ग के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप बार्सिलोना के सिस्टम की बात करो, जिस तरह से सिस्टम उनका चलता है, तो हम पेड्री पेड्री बहुत करते हैं, मैं बहुत पेड्री का नाम लेता हूँ मैं खुद, लेकिन फ्रैंकी डे जॉन्ग के बिना ये सिस्टम नहीं चलेगा। फेरान टोरेस को आप देखिए एज समवन हु प्लेज दीज कैमियोज, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं। हेताफे वाला मैच, अगर आप एक कैजुअल ऑब्जर्वर हो तो आप बोलोगे कि हाँ ये मैच में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस तरह के मैचेस बहुत बड़े बनाना स्किन प्रूव होते हैं। बोर्दलास जो हिताफे के कोच है, उनके अगेंस्ट एक 3-0 की परफॉर्मेंस निकालना इज अ वेरी इंप्रेसिव थिंग। खैर फर्स्ट हाफ में वापस आते हैं, और फर्स्ट हाफ में एक दोबारा काउंटर अटैक में राफिनिया
ने फेरान को अकेले, ही प्लेड हिम अलोन एंड एक्सीलेंट कंपोजर शोन बाय फेरान टोरेस। अगेन 2-0 से बार्सिलोना लीड करती है। सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है बार्सिलोना पहले हाफ जितनी शार्प नहीं थी, बट फिर भी चांसेस क्रिएट कर रही थी। तीसरा गोल ऑफ कोर्स ओल्मो ने स्कोर किया और यहाँ पे बार्सिलोना 3-0 से जीत जाती है। हांसी फ्लिक ने काफी कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी किए और फाइनल मिनट्स में अलग अलग प्लेयर आए। हेताफे की जहां तक बात किया तो हेताफे ने हेताफे जैसा फुटबॉल खेला। वो काफी मतलब डर्टी फुटबॉल, अनोइंग फुटबॉल, जो भी आपको एडजेक्टिव उनके लिए यूज करना हो आप कर सकते हैं। तो उस तरह का फुटबॉल हेताफे ने खेला, आप अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन बार्सिलोना ने उसको पूरी तरह से काउंटर किया और अब बार्सिलोना एक्सेप्ट फॉर दैट एक जो उनका ड्रॉ हुआ है वो छोड़ के काफी ज्यादा अनडिफीटेड तो है ही ऑफ कोर्स, और बहुत ही अच्छा स्टार्ट उन्होंने लिया है ला लीगा सीजन का। स्टार्ट उनका थोड़ा ट्रिकी था, अभी आगे जाके देखते हैं कि बाकी के मैचेस में क्या होता है। परफॉर्मेंसेस की जहां तक बात की जाए तो इस मैच में देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लुक पास फेरान टोरेस से आगे आप नहीं देख सकते। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय फेरान टोरेस। मुझे डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंस और रफीनिया की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी। डिफेंस में क्रिस्टेंसन खेल रहे थे, एरिक गार्सिया थे ये डिफेंस में, कुंडे वंस अगेन वेरी वेरी सॉलिड, जेरार्ड मार्टिन ने एक और सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक ऑल इन ऑल बार्सिलोना की टीम काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। लेवेंडोव्स्की, आई थिंक फेरान वाज द बेटर अटैकर। ये चारों जो जितने डैनी ओल्मो, फेरान टोरेस, राफिनिया और लेवेंडोव्स्की, अगर चारों अटैकर्स में मुझे पर्सनली फेरान ऑफ कोर्स सबसे अच्छे लगे। लेवेंडोव्स्की मेरे को थोड़े से क्वाइट लगे पूरे मैच में, लेकिन आई थिंक इट वाज इनफ। अगर आपके चार में से तीन अटैकर इफ दे आर ऑन टॉप देन यू विल डेफिनेटली विन द गेम। तो बार्सिलोना ने ये मैच जीत लिया है और दे हैव मेंटेन्ड पेस। सो अभी बार्सिलोना और इम्प्रूव होगी और कैसे रियल मैड्रिड को वो चेज देते हैं या कैसे लीड लेते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगा कल के मैचेस के बारे में। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इस हफ्ते कैराबाओ कप के मैचेस हैं तो उनकी भी बात करेंगे हम लोग, बट द सीजन इज बैक एंड हम दूसरे इंटरनेशनल ब्रेक की तरफ, टॉकिंग अबाउट समथिंग डिप्रेसिंग, हम दूसरे इंटरनेशनल ब्रेक की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं एंड एवरी टीम विल ट्राई टू फिनिश स्ट्रॉन्ग बिफोर द सेकंड इंटरनेशनल ब्रेक। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगा कल के मैचेस के बारे में। आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? और आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।